तो बच्चों हम बात कर रहे हैं यूनिट 11 अल्कोहल फिनोल और ईथर की। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है व्हाट इज वुड स्प्रीट। मैं आपको बता दूं मेथिल अल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, वुड स्प्रीट कहते हैं। इसे मेथनॉल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, मेथनॉल भी कहते हैं। इसे लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। इसे लकड़ी से बनाया जाता है, इसलिए इसे वुड स्प्रीट कहते हैं। यह पॉइजनियस होता है, इसे मेथनॉल भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेथिल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रीट बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। इट इज पॉइजनियस। ठीक है। व्हाट इज मिथाइलेटेड स्प्रीट और डिनेचर्ड स्प्रीट। मिथाइलेटेड स्प्रीट और डिनेचर्ड स्प्रीट क्या है, तो मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ये 3 मार्क्स का हमारा ये। इसमें क्या होता है कि जो एथेनॉल रहता है एक्चुअली में इसका यूज़ होता है इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, लेकिन इसका जो मिसयूज़ होता है वो किस में होता था, पीने में होता था, यानी कि ड्रिंक पर्पज़ से होता था। इसका यूज़ खाई के पर्पज़ से होता था, ड्रिंक पर्पज़ से। तो जो ड्रिंक पर्पज़ से इसका यूज़ होता था, इसको रोकने के लिए, इस ड्रिंक पर्पज़ के लिए इसमें जो यूज़ होता था उसको रोकने के लिए इसमें क्या मिला दिया गया, मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल तो पॉइजनियस होता है, तो मिथाइल अल्कोहल और प्रीडीन को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, जिससे ये अल्कोहल जो था वो पीने के पर्पज से काम नहीं आता था, लेकिन इंडस्ट्रियल में ये क्या होता था, बहुत अच्छे तरीके से काम आता था। तो ऐसे अल्कोहल को ही हमने क्या कह दिया, मैथिलेट स्प्रिट या डिनेचर्ड स्प्रिट कह दिया, है ना। ठीक है। लेकिन अब रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा अगर मिथाइलेटेड स्प्रिट या डिनेचर्ड स्प्रिट का यूज़ होता है तो वो है वार्निश में। वार्निश में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो दिस प्रोसेस इज विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, या फिर कोई सा भी एंजाइम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो याद रखना, द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। याद रखना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलने के लिए कैटलिस्ट एंजाइम की प्रेजेंस में बदलना ही क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। ये आपका दिया हुआ है प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलना है, अल्कोहल में बदलना है इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, तो हमने बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन द ईथर्स। तो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर हैं ईथर से। तो कारण सिर्फ आपको इसमें ऐसा लिखना है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड होता है। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। देयरफॉर देयर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, इसलिए इनके मॉलिक्यूल क्या जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट ईथर से एल्केन से ज़्यादा होते हैं, और ईथर और एल्केन्स में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं है, इसीलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो भाई जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल ज़्यादा एसिडिक है और अल्कोहल कम एसिडिक है, ऐसा क्यों। तो याद रखना, आफ्टर गिविंग एच आयन फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन। आफ्टर गिविंग एच आयन फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन एंड इट इज स्टेबल ड्यू टू दी रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के कारण क्या होता है, स्टेबल होता है। तो आफ्टर गिविंग एच आयन फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन ड्यू टू दी रेजोनेंस के कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है। दैट्स वाई फिनोल इज अ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। देखो, आफ्टर गिविंग एच आयन फॉर्म एथोक्साइड आयन बट इट इज अनस्टेबल बिकॉज इसमें क्या नहीं होता, रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, इतनी सी बात आपको मैंने बता दी, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कोल्बे सिमिट रिएक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, फिनोल NO रिएक्शन करता है जिससे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 की प्रेजेंस में 400 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या करते हैं,
हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराते हैं CO2 से, जिससे बनता है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट को प्रोटोनीकृत करते हैं, यानी कि इसका उसकी रिएक्शन प्रोटोन से कराते हैं, जिससे बनता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। कपलिंग रिएक्शन की बात करें तो हम कपलिंग रिएक्शन में देख लो आप, कपलिंग रिएक्शन में क्या बताया गया है कि BDC की रिएक्शन हम किससे करते हैं, फिनोल से। बेंजीन डाइजोनियम रिएक्शन किससे कराते हैं, फिनोल से, जिससे हमारा क्या बन जाता है, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये होना चाहिए कौन से माध्यम में, कौन से मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिमर्टिमन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिमर्टिमन रिएक्शन। इसमें फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से KOH की प्रेजेंस में करते हैं, जिससे हमारा बनता है आर्थो एंड पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी राइट यूजेस ऑफ डाई एथिल ईथर। यूजेस में आपको पहला कॉमन है एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी कॉमन है। इट इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक एजेंट फॉर दिस, इट इज मिक्सड विद द क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल के साथ अगर हम ईथर को मिक्स करते हैं तो एनेस्थेसिया के काम आता है ये। और लास्ट है हमारा, इट इज एक्ट एज अ सोलवेंट फॉर ऑयल्स, फैट्स, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लेदर। जो भी हमारा दे रखा है लेदर्स, ये सब हमारे क्या काम में आते हैं, किसके काम में आते हैं हमारे, राइट द यूजेस ऑफ डाईएथिल ईथर। ठीक है, तो ये आप बच्चों इस पॉइंट को यहाँ से ना करते हो, इस पॉइंट को आप यहाँ तक कर लेना। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट दी डिफरेंस बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल। फिनोल, अल्कोहल और फिनोल में हम क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। तो फिनोल अल्कोहल में हमारा क्या डिफरेंस होगा, तो राइट दी डिफरेंस बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल। तो फिनोल एंड अल्कोहल, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और दीज आर द नॉन विस्कस लिक्विड। इट हैज़ स्पेसिफिक फिनोलिक ऑर्डर, इट हैज़ अल्कोहलिक ऑर्डर, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट न्यूट्रल टू लिटमस। Sodium phenoxide is formed with NaOH, no reaction with NaOH. Violet color complex is formed with FeCl3, no reaction है FeCl3 के साथ, कोई रिएक्शन नहीं। They give coupling reaction, they do not give coupling reaction। coupling reaction मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द विलियम कंटिन्यूस इथरीफिकेशन प्रोसेस। मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एथिल अल्कोहल रिएक्शन करता है H2SO4 से, जिससे बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्शन करता है फिर से अल्कोहल से, जिससे बनता है हमारा डाईएथिल ईथर, और क्या बन निकल जाता है H2SO4। H2SO4 निकलने के बाद वापस किससे रिएक्शन करता है, अल्कोहल से रिएक्शन करता है, फिर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और फिर से वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अल्कोहल से रिएक्शन करता है, फिर से डाईएथिल। बार बार ये H2SO4 उसका यूज़ करता है और कैटलिस्ट के फॉर्म में हमारा काम करता है। बार बार H2SO4 यूज़ करता रहता है। ये कंटिन्यूसली चलती रहती है रिएक्शन, इसीलिए इसे बोलते हैं हम एज अ कंटिन्यूस इथरीफिकेशन प्रोसेस, इसीलिए इसे बोला जाता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है सब कुछ, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बार बार इसमें H2SO4 रिएक्शन करता रहता है और बनाता रहता है कंपाउंड, इसीलिए हम इसे ये वाली प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन फर्स्ट ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इसमें ले लेते हैं CH3 CH2 और H अल्कोहल हो गया, और जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 वो भी कौन से मीडियम में होना चाहिए, अल्कलाइन मीडियम में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा बनता है CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनता है हमारा इसमें, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनता है इसमें, प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या हो गया हमारा प्रोपेनॉल, और इससे बन क्या जाता है हमारा प्रोपेनोइक एसिड। फिनोल की रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन से कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो ये हमने क्या लेके लिया है, फिनोल लिया है। इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, ब्रोमीन से करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। क्या बनता है इसमें, आर्थो और पेरा ब्रोमो फिनोल। तो ये आर्थो ब्रोमो फिनोल, और ये क्या बना हमारा, पेरा ब्रोमो फिनोल। ठीक है, इसमें बाहर क्या निकल जाता है हमारा HBr। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनोल की रिएक्शन, जब हम किससे करते हैं, डाइल्यूट HNO3 से करते हैं। तो जब हम फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करते हैं, डाइल्यूट HNO3 से करते हैं, HNO2 लिख सकते हो आप यहाँ पे, HONO3 होता है वो टोटल पूरा नाइट्रिक एसिड। तो इसमें हमारा यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और क्या बनेगा इसमें हमारा आर्थोनाइट्रोफिनोल। क्या निकलेगा, आर्थोनाइट्रोफिनोल, और दूसरा क्या बनेगा हमारा, पेरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर, पेरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर। और इसमें भी क्या बाहर निकल जाएगा हमारा H2O। रिएक्शन बच्चों मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई हैं, और ये क्वेश्चन आपको बताएं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।